ये गिरिराज पर्वत पर पहुंच जाते हैं और इधर चंदन चावल पुष्प फल फूल सब कुछ चढ़ाते हैं। सभी नगरवासी ब्रज की सभी स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। तो उसी समय गोपाल ने कहा धरो सब ध्यान, देंगे दर्शन सभी को गोवर्धन भगवान। तब सभी ब्रजवासी गोवर्धन भगवान का ध्यान करने लगे और कीर्तन भजन गाने लगे। मेरी नैया पार लगा देना ओ गोवर्धन गिरधारी।
प्यारे भक्तों, सभी ब्रजवासी गोवर्धन भगवान का ध्यान करने लगे। तब तक इधर श्याम क्या करते हैं, विश्वास धार कर ग्वाल वृंद गिरवर का ध्यान लगाते हैं। नटनागर भी अंतर पट से नाटक का पट दिखलाते। मोहन ही गोवर्धन से गोवर्धन बन प्रकटाते हैं। मनमोहन ही गोवर्धन बनकर सबको वह मूर्ति दिखाते। उस ओर विराट रूप धारी, इस ओर मदन मुरारी है। उस ओर महावन सैलवेश, इस ओर श्याम मुस्काते हैं। वे गिर पर है, गिर उन पर है, गिरवर है या गिरधारी है। स्वामी है वही दास भी है, पर भेद किसी नहीं पाते। भक्तों, कन्हैया जी से गोवर्धन का रूप धारण कर प्रकट हो गए और वही कन्हैया जी ग्वाल वालों व नर नारियों को इशारा करके बता रहे हैं कि गोवर्धन भगवान हम सब लोगों को दर्शन दे रहे हैं। बोलिए गोवर्धन महाराज की। आज सारे ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करके अपने मन में खुशी मना रहे हैं, नृत्य गान कर रहे हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजना। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। पार चढ़े फूल चढ़े, पार चढ़े फूल चढ़े, दूध की पार आधार तेरे माथे मुकुट विराज। महाराज महाराज तेरे माथे
तेरे कारण कुंडल सागर कोड़ी पे हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज माथे मुकुट विराज तेरी भांति बनी विशाल विशाल तेरे बाते मुकुट विराज महाराज महाराज तेरे बाते मुकुट विराज तेरे साथ कोस के कर कर माँ तेरे साथ कोस के कर कर माँ तेरे साथ कोस के कर कर और टुकड़े सर विश्राम विश्राम तेरे बाते मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरे बाते मुकुट विराज गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज की जय हो। तो इस तरह गोवर्धन की पूजा करने के बाद सभी ब्रजवासी वापस अपने घर लौट आए। इधर जब इंद्र को पता चला कि हमारी पूजा नहीं हुई है और गोवर्धन की पूजा करवाई गई है, तो उसी समय उसने मेघों को बुलवा लिया और ये आदेश दिया कि कर जो तुम इतनी जोरों
जब ऐसी आज्ञा सुनी तो उसी समय मेघ उस जगह पर आए। सभी ग्वाल बाल उस गोवर्धन की आपस में बातें कर रहे हैं। काले काले बादल घुमड़ा कर जब आए उसी समय पानी जब बरसा सभी ब्रजवासी घबरा गए। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। सभी लोग पास में हो करके भगवान कन्हैया के पास चले और कहने लगे कि मोहन, ब्रज के नर नारी पुकार रहे, गोविंद हरे गोपाल कन्हैया ने जब सभी ब्रजवासियों की पुकार सुनी तो सबको लेकर के गोवर्धन के पास गए और गोवर्धन महाराज को झंगुल उंगली पर धारण कर लिया। इधर कन्हैया उसे गोवर्धन को धारण किए हैं और इधर कि गोवर्धन ऐसे कपे जैसे तवा कपाए, मूसलाधार गिरती है तो तुरंत भाप बन जा। गोवर्धन पर्वत इतने
तेज गर्म हो गए कि जो बूंद उस पर पड़े तो भाप बनकर पुनः आसमान में पहुंच जाती थी। इधर यशोदा मैया ने अपने छोटे से कान्हा को देखा कि मेरा कान्हा भारी पर्वत को उठाए हुए है, तो यशोदा कहने लगी, छोटो सो लाला हमारो रे कोई दीजो सहारो, छोटो सो कान्हा हमारो रे कोई दीजो सहारो। परेशान देखकर राधा आगे बढ़ी, तभी श्याम सुंदर की बांह हिल गई और गिरवर डोलने लगा। इधर सिरदामा बोला, ओ रसवान दुलारी, तुम मेरी कन्हैया से दूरी रहो, नहीं तो तुम्हारी सुंदर छवि को देखकर हमारो कान्हा सब कुछ भूल जावे। इधर तब तक सभी ग्वाल वाल अपनी अपनी लाठियों से गोवर्धन को उठाने लगे। लाठियां लगाकर गिरवर को सब गोपी ग्वाल उठाते हैं और कृष्ण चंद्र के साथ साथ वो अपना हाथ लगाते हैं।
तनिक सी देर हुई, बल कर कर के घबराते हैं। वो खड़ी है सांस फेफड़ों की, वे दूर बैठ सकी। गोपी ग्वाल हार गए। तब ललिता बोली, अरे लाला, तू अपने मन में ये मत सोचना कि तुम इसको उठाए हुए हो। हमारी राधा की शक्ति भी इस गोवर्धन को उठाए हुए है, क्योंकि अगर राधा सामने आ जाए तो ये पर्वत यहीं पर गिर जाएगा। इस तरह भक्तों कि 7 दिवस तक इंद्र ने वर्षा की घमसान, कहा मेघ ने अंत में होकर ये हैरान। लगातार 7 दिन तक पानी बरसता रहा। अंत में मेघ परेशान होकर इंद्र के पास गए और हार मानकर बैठ गया और लाचार होकर मुरली मनोहर घनश्याम के पास जाकर माफी मांगने के लिए चला गया। इधर भगवान कन्हैया के चरणों पर जब वह देवराज इंद्र गिर गया तो श्री मनमोहन ने उसे उठाया और कहा कि महाराज इंद्र, ये गोवर्धन की पूजा इसलिए करवाई है कि तुम्हें बहुत अभिमान हो गया था। तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए हमने श्री गोवर्धन की पूजा करवाई है। बोलिए गोवर्धन महाराज की। आइए एक छोटा सा सोहर दादाजी की फरमाइश से।